चलो आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोधक वह चालक जो पर्याप्त प्रतिरोध लगाते हैं उसे प्रतिरोधक कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता 1 मीटर लंबे व 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाली चालक के प्रतिरोध को उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध और प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक बहुत बार ये पॉइंट एग्जाम में आता है। बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन तो यहीं से इतनी है कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा या रुकावट को ही प्रतिरोध कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा या रुकावट को क्या बोला जाता है? प्रतिरोध। थोड़ा सा इसकी डीपली एक डेफिनेशन पढ़ेंगे तो तब जब किसी चालक तार को बैटरी या सेल से जोड़ते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल लगता है। इस बल के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति में चालक में उपस्थित अन्य आयन रुकावट या बाधा उत्पन्न करते हैं और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा या रुकावट को ही प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक देखो, चालक तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले मेन कारकों में से है। चालक तार की लंबाई, प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। आर समानुपाती क्या होता है? एल। प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका देखो आर व्युत्क्रमानुपाती है 1/a। समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों से तो आर समानुपाती L/a हो गया। तो आर बराबर रो L/a। यहाँ से रो एक समानुपाती नियतांक है जो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। आर बराबर रो L/a। या रो का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा? रो बराबर आर हो जाएगा, बराबर बट्टे एल आ जाएगा। फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा? आर होता है प्रतिरोध ओम, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, लंबाई मीटर। प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। प्रतिरोध के पदार्थ के दाब पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। प्रतिरोधों का संयोजन कैसे होता है? देखो प्रतिरोध दो प्रकार का संयोजन होता है। एक तो श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन। फर्स्ट में श्रेणी क्रम संयोजन का डायग्राम दे रखा है। देखो यहाँ पे बैटरी जोड़ रखी है, कुंजी जोड़ रखी है, यहाँ पे एमीटर जोड़ रखा है, यहाँ पे R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध जोड़ रखे हैं और इन्हीं प्रतिरोध में V वोल्ट मीटर जोड़ रखा है। जो वोल्ट मीटर इसके श्रेणी समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, एमीटर श्रेणी का मतलब एक लाइन में जुड़ा हुआ है। एमीटर श्रेणी क्रम में है, एक लाइन में, श्रेणी का मतलब एक सीधी लाइन में जुड़ा हुआ है और ये यहाँ पे अलग से तो इसके समानुपाती है, तो इसके यानी समांतर है, तो इसलिए समांतर क्रम संयोजन में वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है। अब इसके बारे में देखो, 3 प्रतिरोध तार जिनमें प्रतिरोध क्रम से R1 R2 R3 है। R1 R2 R3 डायग्राम में देखे थे हमने। R1 का दूसरा सिरा R2 के पहले सिरे से तथा R2 का दूसरा सिरा R3 के पहले सिरे से जोड़ते हैं। R1 का दूसरा सिरा R2 के पहले सिरे से और R2 का दूसरा सिरा R3 के पहले सिरे से जोड़ते हैं। इस प्रकार जो संयोजन प्राप्त होता है उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। उस संयोजनों में विद्युत धारा I समांतर और विभवांतर V का मान अलग अलग होता है, क्योंकि वोल्ट मीटर तो तीनों के लिए अलग अलग है, तो विभवांतर V का मान अलग अलग होता है। ओम के नियम से तीनों प्रतिरोध तारों में विभवांतर V बराबर होता है IR। तो V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। कुल V1 प्लस V2 प्लस V3 IR। V का मान क्या है? IR। ऊपर देखो V बराबर IR, तो IR बराबर IR1 IR2 IR3 मान रख दिए इसमें। IR बराबर I कॉमन ले लिया, I R1 R2 R3 आ गया। IR बराबर क्या होता है? V। अब देखो V बराबर IR होता है तो क्या है? यहाँ से I से I कैंसिल हो गया तो R बच गया, R1 R2 R3 बच गए और R है ये श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। श्रेणी क्रम को सीरीज बोलते, सीरीज का S लग गया R1 R2। इससे स्पष्ट होता है कि तुल्य प्रतिरोध R तीनों प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होगा। समांतर क्रम संयोजन, बैटरी जोड़ रखी है, कुंजी जोड़ रखी है, वोल्ट मीटर, यहाँ पे वोल्ट मीटर जोड़ रखा है। देखो विद्युत धारा I तीनों में अलग अलग I1 I2 I3 R1 R2 R3 A से B के बीच में जोड़ रखे हैं इनको। 3 प्रतिरोध तार जिनमें प्रतिरोध क्रम से R1 R2 और R3 है। तीनों प्रतिरोध तारों में पहले सिरे को बिंदु A पर और दूसरे सिरे को बिंदु B पर संयोजित कर देते हैं। इस प्रकार जो संयोजन प्राप्त होता है उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इस संयोजन में विभवांतर V का मान समान होता है और विद्युत धारा I का मान अलग अलग होता है। ओम का नियम V बराबर IR होगा। I का मान निकालना है तो I को बाहर कॉमन ले लो तो V/R1 हो जाएगा, I2 V/R2 I3 V/R3। कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? I कुल बराबर I1 I2 I3। I कुल तो I का मान रख दो, पर I1 का V/R1 R2 R3 रख दिया मान। I बराबर क्या होता है? यहाँ से वहाँ इधर मान V/R होता है तो I का मान रख दिया V/R, V R1 R2 R3
वी बट्टे आर से वी कैंसिल हो गया इधर, तो 1/r बच गया। पैरेलल पार्श्वक्रम के लिए पैरेलल बोलते हैं इसको। तो P बराबर 1/r1 R2 R3 हो गया। एक विद्युत परिपथ में 1 ओम 2 ओम 3 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो यदि संयोजन में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ये यहाँ से क्वेश्चन दे दिया अलग से, इसी पे बेस्ड है। बाकी आप चैप्टर की इसका एक पॉइंट और रह गया है।